औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुराद खान। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मुराद खान बेसिक केमिस्ट्री। आज का टॉपिक हमारे पास है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, it is defined as the arrangement of electron in an orbit or orbital in increasing order of their energy. इलेक्ट्रॉनों की अरेंजमेंट ऐसी तरतीब जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में हो, चाहे वो ऑर्बिट के अंदर हो या ऑर्बिटल के अंदर हो, लेकिन हो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं। मीन जिस ऑर्बिट या ऑर्बिटल की एनर्जी कम है उसको पहले फिल करना होगा, जिस ऑर्बिट या ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है उसको बाद में फिल करना होगा। We have two type of electronic configuration, that is orbit electronic configuration and orbital electronic configuration. Orbital electronic configuration previous lecture में डिस्कस हो चुका है। आज का टॉपिक हमारे पास है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। डियर व्यूअर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए हमें 4 रूल फॉलो करने पड़ते हैं, दैट इज अफबाउ प्रिंसिपल, Hund's rule, Pauli exclusion principle, and N+L rule. Aufbau principle, number 1 Aufbau principle, number 2 Hund's rule, number 3 Pauli exclusion principle, number 4 N+L rule. इन रूल को हम फर्स्ट ईयर में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। यहाँ पे क्लास 9 का टॉपिक है। क्लास 9 के स्टैंडर्ड के मुताबिक हमने करना है। जस्ट हमने सीखना है कि ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे करते हैं। रूल को हम फर्स्ट ईयर में समझेंगे। अब हमारे पास टोटल जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल वो है S, P, D एंड F। 4 किस्म के ऑर्बिटल है हमारे पास, S, P, D एंड F। अब ये जो नाम इनके लिए गए हैं ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक नाम है। S स्फेरिकल, P प्रिंसिपल, D डाइफ्यूज एंड F फंडामेंटल, L से F डिवाइडेड है। अब S किसी भी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। S ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। P ऑर्बिटल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 6 इसलिए आते हैं कि P ऑर्बिटल 3 टाइप का है, Px, Py एंड Pz। एक ऑर्बिटल में 2 आएंगे तो 3 में 6 आ जाएंगे, तो टोटल P में 6 आएंगे। D ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो D ऑर्बिटल 5 टाइप का है, dxy, dyz, dzx, dx² minus y², dz²। सो 5 टाइप है, तो 5 टाइप में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 आएंगे। और सिमिलरली F ऑर्बिटल जो है वो 7 टाइप्स का है, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 आ सकते हैं। अब क्या करना है कि इसके लिए हमें ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हिरार्की है इनकी, ये जो तरतीब है, ये हमारे पास एक तरीका है, उस तरीके के मुताबिक हम करते हैं, मेथड है। तो उससे क्या होता है कि उसमें वो चारों के चारों रूल फॉलो हो जाते हैं। अबॉव प्रिंसिपल भी फॉलो हो जाता है, Hund's रूल भी फॉलो हो जाता है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी फॉलो हो जाता है, और N+N रूल भी फॉलो हो जाता है। हमारे पास तरीकेकार कुछ यूं है कि टोटल जो ऑर्बिटल है हमारे पास है 1s। तरतीब के साथ मैं लिख रहा हूं 2s and 2p, 3s, 3p and 3d, 4s, 4p, 4d and 4f। 1 से मैंने शुरू किया, फिर एक एक ऑर्बिटल को मैंने 1s, फिर 2s, 2p, फिर 3s, 3p, 3d, फिर 4s, 4p, 4d and 4f। Similarly 5s, 5p, 5d and 5f। Similarly 6s, 6p, 6d and 6f and so on। नीचे जहां तक हम लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। अब इसके ऊपर हम एरो डालते हैं, तिरछी एरो।
Let's, this is your arrow number 1, this is arrow number 2, arrow number 3, arrow number 4, arrow number 5, arrow number 6, arrow number 7, arrow number 8 and arrow number 9. अब अगर हम 7 को भी लिखते हैं तो फिर एरो नंबर 10, 11, 12 ये भी आ जाता है। अब हमने क्या करना है, एरो नंबर 1 से शुरू करना है और एरो के टेल से हेड की तरफ जाना है। इसके नीचे जो चीज लिखी हुई है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर एरो नंबर 2 को लिखेंगे, फिर एरो नंबर 3, एरो नंबर 4, एरो नंबर 5 एंड सो ऑन। तो एरो नंबर 1 के नीचे जस्ट 1 एस लिखा, मैं यहां पे 1 एस लिख देता हूं। हाँ, फिर एरो नंबर 1 के नीचे जस्ट 1 एस, एरो नंबर 2 के नीचे देखेंगे 2 एस लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे 2 एस लिख लेता हूँ, कामा। अब इसके नीचे और कुछ नहीं है, एरो नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं, तो एरो नंबर 3 में पहले 2p लिखा हुआ है, फिर 3s, टेल से हेड की तरफ जाना है। नीचे जो चीजें दी है उसको तरतीब के साथ लिखते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2p, 3s, फिर हमारे पास एरो नंबर 4 है 3p, 4s, 4s। अब एरो नंबर 5 के ऊपर आ जाए 3d, 4p, 4p and 5s and so on। ये जो तरतीब मैंने लिखी है ऊपर, ये मैंने इस एरो वाले मेथड से लिखी है। मैंने तमाम आर्बिटल डाले 1s, 2s, 2p, फिर उसके ऊपर एरो डाल दिए, फिर एरो को नंबरिंग कर दी। एरो नंबर 1 से मैंने शुरू किया, इसके नीचे जो कुछ लिखा हुआ है इसके टेल से हेड की तरफ जाते गए और उसके नीचे जो लिखा उसको मैंने यूं तरतीब से लिखा। अब क्या है कि ये तमाम के तमाम आर्बिटल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में आ गए। ये जितने भी आर्बिटल यहाँ पे आ गए इस तरतीब से, इस तरीके से, ये तमाम के तमाम किसमें आ गए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में। अब यहाँ पे ये तमाम के तमाम आर्बिटल हुंस रूल फॉलो कर रहे हैं, पालिस प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, n+n रूल फॉलो कर रहे हैं, एंड n+n रूल को वाइस वर्सा रूल भी कहते हैं। अब वो प्रिंसिपल भी यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं, तमाम चारों के चारों रूल भी फॉलो हो रहे हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी आ गई। अब नेक्स्ट हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का हमारे पास है जी, फॉर एग्जांपल मैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो ये हमारे पास देखिए यहां से मैंने शुरू करना है, तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा 1s1। ये जो 1 है ये ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, पहला शेल है ये। s ऑर्बिटल आ गया और ये ऊपर इसका इलेक्ट्रॉन आ गया, दिस इज इलेक्ट्रॉन, दिस इज ऑर्बिटल एंड दिस इज ऑर्बिट। इसका मतलब ये हुआ मेरे पास ये हाइड्रोजन का एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका पहला शेल है और इस पहले शेल में इसका एक इलेक्ट्रॉन है और वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑर्बिटल के अंदर। ये पहला शेल, ये 1 आ गया, ये जो मैंने 1 लिखा है ऑर्बिट, ये पहला ऑर्बिट आ गया। एस, इस पहले ऑर्बिट के अंदर जो ऑर्बिटल है वो ऐसे और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इस 2 का मतलब ये है अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखूंगा तो बात यहां से शुरू होगी 1s2। अब पहला ऑर्बिट है, उसके अंदर s ऑर्बिटल है और उस पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये अगर इसका मैं डायग्राम खींचता चाहूं हीलियम का, तो ये हमारे पास आ गया न्यूक्लियस,
ये इसका पहला ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट में एस है जिसके अंदर सिमिलरली लिथियम है मेरे पास। लिथियम के एटॉमिक नंबर 3 है। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखना है तो मेरे पास आएगा 1s2 2s1 1 यहां से शुरू हो गया, आगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में ऑर्बिटल अरेंज किए गए। इसके ऊपर जस्ट हमने इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं और इसको हमें ज़बानी याद करना भी है। सो देखिए एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से ज्यादा नहीं डाल सकते। और दूसरा जो दूसरे शेल का एस ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन 2 and 3 आर 2 and 1 आर 3 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए। अगर इसका मैं डायग्राम बनाना चाहूं तो यूं आएगा, ये न्यूक्लियस हुआ, ये पहला ऑर्बिट है, इसमें एस ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ये दूसरा ऑर्बिट है, इस दूसरे ऑर्बिट के एस ऑर्बिटल में सिमिलरली मैं यहां पे सोडियम है, लेट्स मेरे पास सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। अब इसको हमने अरेंज करना है, इस 11 इलेक्ट्रॉनों को हमने इसके ऊपर अरेंज करना है। तो हमें पता है जी 1s2 2s2 2 and 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, जबकि हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन 11 है। 2p6, अब p में ज्यादा से ज्यादा 6 आ सकते हैं, 6 से कम डाल सकते हैं, 6 से ज्यादा नहीं डाल सकते। अब इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होगी 2 2 4 10 होगी, 6 10। एक इलेक्ट्रॉन अभी बाकी है, तो यहां तक हम पहुंच गए हैं, तो इसका मतलब 3s पे एक इलेक्ट्रॉन होगा। इस सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सिमिलरली मेरे पास है पोटेशियम, पोटेशियम का 19 है, इसका मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो इस 19 इलेक्ट्रॉनों को इसके ऊपर हमने तरतीब के साथ अरेंज करना है, ऑर्डर यही होगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and 4s1। इलेक्ट्रॉनों को गिन लेते हैं 2 2 10 12 18 19। ये पोटेशियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, मेरे पास है जी लेट्स है जी आर्गन। आर्गन के एटॉमिक नंबर 18 है। अब इस 18 इलेक्ट्रॉनों को इसके ऊपर अरेंज करना है। सो 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p6। ये आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सिमिलरली एक और किसी हैवी इलेक्ट्रॉन को कर लेते हैं, हैवी एटम को कर लेते हैं। हमारे पास है जी कैल्शियम। कैल्शियम के एटॉमिक नंबर 20 है। सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 2 2s 10 and 10 20। ये हमारे पास हुआ कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो एट द एंड orbital electronic configuration, we are going to arrange the electron number of electron and increasing order of energy of the orbital।
और ये जो तरतीब हमारे पास आती है इस तरीके से आती है, इस तरीके से ये तरतीब बनती है। इस तरतीब में हमारे पास ऑल द रूल which are necessary for electronic configuration, that is APO principle, that is for exclusion principle, that is Horn's rule, and N plus L rule, which is also known as Weisel rule. All the formula follow here. इन तमाम ये तरतीब, और ये तरतीब कहाँ से आई? इस तरीके से हमने इसको सीखा है कि ये तरतीब हमें ज़बानी याद करनी पड़ेगी. So at the end, orbital electronic configuration, arrangement of electron in orbit, while orbital electronic configuration, the arrangement of electron in an orbital and increasing order of their energy. Inshallah, next टॉपिक में फर्स्ट ईयर के सिलेबस में हम चारों के चारों रूल को भी डिटेल के साथ पढ़ेंगे. थैंक यू, अल्लाह हाफिज.